अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप बताओ कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक और खैर से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सारे ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ पालक पालक आलू और पालक की सब्ज़ी, जो अबे रोज़ की तरह सिंधिया मेरे साथ काम करवा रहा है। आप देख सकते हैं सिंधिया ऐसा ही करता है, जैसे कोई भी मैं काम करती हूँ तो ये भी लग जाता है उस काम में। अभी भी मेरे साथ ये क्या करवा रहे हो। मैं पालक बना रही हूँ, ये भी मेरे साथ आके बैठ गया है। पहले ये मोबाइल देख रहा था, अब मैंने इससे मोबाइल लिए तो इसने कहा है मम्मा मैं भी तुम्हारे साथ खाना बना रहा हूँ। ये भी खाना बनाएगा और हम सब मिलके साथ में खाएंगे। सिंधिया ठीक है ना, हम मिलके सब साथ में खाएंगे। क्योंकि मुझे पसंद है पालक की सब्ज़ी। जो ये पालक मुझे बहुत लगती है अच्छी, इसलिए मैंने कल मेरे शोहर को कहा कि पालक लेकर आओ, लेकिन उसने कल कहा कि आज पालक नहीं थी, तो आज वो लेकर आया है पालक। मैं आज बनाऊंगी पालक का सालन और आपके साथ शेयर करूंगी। सिंधिया मेरे साथ काम करवा रहा है। सिंधिया तुम काम करवा रहे हो ना। आज हम गए थे बचत बाज़ार, लेकिन इतनी कोई ख़ास बाज़ार नहीं थी क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बहुत छोटी सी बाज़ार थी और उसमें कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी लेने के लिए। मुझे वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। मैंने एक लिया है वो जो बर्तनों वाला जो होता है ना स्टैंड बड़ा, एक वो लिया था, एक साबुनदानी ली थी बस। और मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बाज़ार इतनी कोई अजीब थी। मुझे तो ऐसी कोई बाज़ार मैंने यहाँ पे देखी तो नहीं है। मैंने ये पहली बार ये बाज़ार देखी है। बहुत ही छोटी सी बाज़ार थी, वो भी पता नहीं किसी जंगल में थी। हम यहाँ से रस्के पे चढ़ के गए थे, 20-20 रुपये रस्के ने लिए थे, लेकिन लेकर गया था वहाँ। इतनी बाज़ार कोई ख़ास नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो मैं स्टैंड लेकर आई हूँ। ये मैंने रखा है पानी पालक का। पालक को उबालने के लिए मैं पहले पालक को उबालूंगी। ये आप देख सकते हैं। मैंने चाय रखी थी मेरी, अभी मैं भूल गई। क्या है बेटा? ये मैं अब आलू काट के इसमें डालूंगी। मेरे कल की तरह फिर भी सेफ आए थे, तो मैंने एक काट के दिया है सिंधिया और उसके पापा को, उसने खा लिया है। लेकिन ये रोशनी और दानिश के लिए पड़ा है। मैंने कल भी खाया था ना, तो मुझे इतना पेट में दर्द हुआ था, इतना दर्द, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं खा था। मेरी तो दिल तो बैठ के लिए। खाओ ना बेटा खाओ। चलिए चलो बाहर बैठते हैं। यहाँ पर मैं पंखा बंद कर रही हूँ, ठीक है। मैं डालूँगी कूलर में पानी, क्योंकि मेरे कूलर में पानी हो गया है ख़त्म, इसलिए मेरा शोर लेकर आया पानी की बोतल। मैंने कूलर को पहले भी ये देखो अच्छे तरीके से मान के साफ कर रखा है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। भारी बोतल है ये। लगता है कि कूलर मैंने तोड़ ही दिया। इतना कोई भारी है, मुझसे उठा ही नहीं जाती है, बहुत भारी है।
इसलिए मेरा शोहर बेचारा नीचे से ऊपर लेकर आता है। उसकी भी तबीयत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि तीसरे फ्लोर पे लेकर आता है ना, इसलिए वो अभी भी कह रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। ये है वो बर्तनों वाला स्टैंड जो मैं लेकर आई हूँ। ये मैं ऊपर लगाऊंगी, सिंक के ऊपर लगाऊंगी, फिर मैं इसमें बर्तन डालूंगी। क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है, इसलिए मुझे बर्तन इतने कोई बिखरे लगते हैं, इतने कोई बिखरे लगते हैं, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। आप बताओ ये कैसा लग रहा है। अभी तो मैंने नीचे रखा हुआ है, लेकिन मैं ऊपर लगाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हैं और किचन बहुत छोटा है, इसलिए मुझे सही नहीं लग रहा है। और मैं जो वो है ना मसाले वाली डब्बियाँ, उसके लिए भी कोई स्टैंड लेकर आऊँगी, फिर वो भी मैं स्टैंड में लगाऊँगी। नीचे सिंधियार कह रहा है मम्मा नीचे दिखाओ, ये देखो नीचे आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मेरे पहले भी ख्वाहिश थी कि मुझे ये बहुत पसंद है स्टैंड, में यही लूँगी। आज मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आज लेकर आई हूँ ये स्टैंड। आप देख सकते हैं सिंधियार ने इससे ऊपर ये भी टांग ली है, और ये गिलास भी यहाँ पे टांग लिया है। सिंधियार तुम्हें कैसा लगा है? आगे दिखाओ, आगे दिखाओ, उठाओ इसको, देखूं तुम उठा सकते हो इसको। ये तो बहुत ही कुछ था। ये देखो मेरा बेटा उठा रहा है। वाओ मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ये देखो। ये कितना खुश हो रहा है, कह रहा है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं इसको उठा सकता हूँ। ये देखो सिंधियार ने ये भी इसके ऊपर टांग लिया है। सिंधियार कह रहा है मम्मा और भी बर्तन दो, मैं इसमें टांग दूँगी। सिंधियार जब हम ऊपर लगाएंगी ना, तो फिर मैं सारे बर्तन दूंगी तुम्हें। अब मैं काटूंगी ये आलू। आलू मैं थोड़े से ही काटूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे तो आलू खाते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों। मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा शोहर बेचारा नहीं खा सकता है, क्योंकि उसको है शुगर। शुगर से ये बहुत ही शुगर के लिए ख़राब है। इसमें बहुत शुगर ज़्यादा होती है ना आलू में, वो नहीं खाता है। इसको देख के बच्चे भी नहीं खाते हैं। उसको मैं इतना डांटती हूँ, बच्चों को इतना डांटती हूँ कि ये ताकत वाली चीज़ है, ये आपको लाजमी खानी होती है, लेकिन वो कभी भी नहीं खाते हैं। आलू अगर मैं फ्राई कर लूँ ना तो फिर खाते हैं, लेकिन जो सालन में पड़ा होता है, जो उसमें चावलों में पड़ा होता है, वो नहीं खाते हैं। और लहसुन कहाँ कर दिया आपने? लहसुन लेकर आओ, लेकर आओ, मम्मा उसके छिलके उतारेगी। हाँ लहसुन कहाँ कर दी? इसमें पड़ी थी ना। हाँ इसमें जो पड़ी थी ना लहसुन, वो कहाँ गई? वो लेकर आओ, तुम लेकर आओ। ये आप देख सकते हो सारे बर्तन सिंधियार ने आके यहाँ पे टांग लिए है, क्योंकि ये इसको सब्र नहीं हो रही है। जब हम ऊपर स्टैंड लगाएंगे फिर टांगेंगे। ये देखो बेटा लगाओ, ये दिखाओ यहाँ पे। ये मैंने एक साबुनदानी लेकर आई थी, जो कि मेरे वाशरूम में साबुनदानी नहीं है, इसलिए मैं साबुनदानी भी लेकर आई थी। ये भी देखो। हाँ टांग लो, टांग लो, अगर तुमसे टांगी जाती है तो टांग लो। ये देख सकते हैं आप, ये सिंधियार के से सारी चीज़ें यहाँ पे टांग रहा है। मैं कह रही हूँ जब ऊपर हम लगाएंगे फिर टांगेंगे, लेकिन ये मान ही नहीं दे रहा है। ये मैं अब धो रही हूँ आलू। आलू धो के मैं ये भी डालूंगी उस पालक में, जिसमें पालक उबालने के लिए रखूँगी ना। सिंधियार ये बेटा ये कैसे टांगेगी यहाँ पे? ये मेरी पालक उबल रही है, इसमें आलू डाल रही हूँ। क्या हुआ बेटा? मैं यहाँ पे ये लहसुन के छिलके उतार रही हूँ। लहसुन का
पेस्ट बनाकर फिर डालूंगी इस पालक में। सिंधिया तुम्हें बहुत अच्छा लगा है सिंधिया? अच्छा लग रहा है आपको? सारे सिंधिया बर्तन इसमें टांग रहा है। मैंने यहाँ पे जो टोकरी रखी थी वो भी सिंधिया को दे दी है। मैंने क्या ये भी डालो इसमें, क्योंकि वो बर्तन ढूंढ ढूंढ के उसमें डाल रहा था ना, इसलिए मैंने कहा बच्चा है इसकी मिलकर भी हो जाएगी। फिर मैंने सारी टोकरी दे दी बर्तन वाली इसको। अब वो सारे वहाँ पे रख रहा है। संध्या पापा को कहेंगे वो कील लेकर आएगा ना, फिर हम ऊपर लगाएंगे इसको। लगे हाथ जो भी बर्तन होता है ना वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कच्चे नहीं करती हूँ। तो ये अभी थोड़ी सी चाय पड़ी थी जो मैंने गर्म करके पी ली हूँ। अब ये मैं बर्तन को मान के रखूँगी। इंडिया ये ले, ये लो, रख लो। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर का पेस्ट। इससे क्योंकि पालक में मैं टमाटर डालूंगी, पहले तो मैं दही डालती हूँ, लेकिन आज मैंने दही नहीं मंगवाई है। दही में तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं टमाटर में बना के देखूँगी। टमाटर में भी बहुत अच्छी हो जाती है ये जो पालक की सब्ज़ी होती है ना। ये तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, इतनी कोई पसंद है। मुझे तो गोभी भी बहुत पसंद है, लेकिन गोभी क्या कहते हैं कि गोभी में जब खाती हूँ ना तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। पसंद भी बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों दर्द हो जाता है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। मैं खाती तो हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से हमने नहीं बनाई है। कल जब मैं गई थी वाइपर लेने के लिए, इतनी कोई खूबसूरत गोभी रखी थी वहाँ पे, इतनी कोई खूबसूरत रखी थी, लेकिन मेरे दिल ने नहीं कहा कि मैं लूँ, क्योंकि मेरी जो है ना पता नहीं क्या पेट में दर्द हो जाता है। सारा पेट ऐसे फूल जाता है जैसे कोई बलून वगैरह हो। सिंधी यार ने सारे बर्तन सेट कर लिए उसने, जो बर्तनों वाला हम लोग स्टैंड लेकर आए थे ना उसमें। रोशनी और दानिश आज चले गए बच्चों के साथ खेलने के लिए, नहीं तो वो इतना शोर करते हैं घर में, इतना शोर करते हैं कि मेरी वीडियो में बच्चों का ही आवाज़ आता है। मेरा तो इतना आवाज़ आता है कि नहीं, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मेरी जो पालक है वो उबल गई है। थोड़ी देर में वो हो जाएगी तैयार। फिर मैंने कहा कि मैं आटा लगा के रख लूँ। आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर रख लें तो बहुत ही अच्छा बन जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाता है, इसलिए मैं आटा गूंद के रख देती हूँ। सिंधियार यहाँ पे खेल रहा है अकेला, क्योंकि इसके भाई और बहन चले गए किसी और बच्चों के साथ खेलने के लिए। ये बाहर नहीं जाता है मुझे छोड़ के, क्योंकि इसकी ये आदत है, ये मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाता है। अगर वॉशरूम में गया ना तो भी फिर मैं इसके साथ जाऊंगी तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये इसकी आदत है। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये स्कूल कैसे जाएगा, और ये कहता है कि स्कूल भी तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं चलूँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। अब मैं इस सोच में लगी हुई हूँ कि मैं इसको स्कूल कैसे भेजूँगी। अल्लाह पाक इसको सानिया देगा, ये चला जाएगा स्कूल। अब हम इसकी भी दाखिला रखवाएंगे स्कूल में, इसको भी दाखिल करवाएंगे, ये भी स्कूल जाना शुरू कर देगा। लेकिन 2-3 बार ऐसे करेगा कि नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इसको छोड़ने के लिए जाऊँगी और लेने के लिए जाऊँगी, फिर ये सही हो जाएगा। वैसे तो छोटा है, नखरे तो करेगा, क्योंकि नखरेबाज तो ये वैसे भी है, नखरे तो इसको बहुत करना आते हैं।
अब मैंने ये आलू मेरा गल के हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। उसको मैं पालक से अलग कर लूँगी। ये जो मिर्चें हैं ये भी मैं अलग कर लूँगी। फिर मैं इसको अच्छे तरीके से धो के फिर इसको मैं कूट के अच्छे तरीके से फिर मैं इसका बनाऊँगी वो सालन, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। ये आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी हो गई है। पहले तो मैंने सारे मसाले सूखे इसमें ऐड किए। लहसुन का मैंने लगाया है तड़का। अब ये पीछे भी जो टमाटर है ये मैं डालूंगी इसमें। यार थोड़ी देर रुक जाएगा। फिर मैं इसमें डालूंगी पालक। ये मैंने पालक को भी कूट लिया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको कूट के इसका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने आलू जो अलग से निकाल लिए थे वो आलू है। अब ये देखें, यहाँ से मैंने बर्तन वाली टोकरी उठाई है। यहाँ पे कितनी सी जगह हो गई है और कुछ करने के लिए। यहाँ पे आटा गूंद सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो टोकरी पड़ी है ना, इसके लिए भी कोई मैं अच्छा सा स्टैंड लेकर आऊँगी। यहाँ पे रख के सारे मैंने ये जो डब्बियाँ हैं वहाँ उसके ऊपर ही रख लूँगी। आप देख सकते हैं कितना शरारती है मेरा बेटा, वो बर्तनों के साथ खेल रहा है। ये देखो सारे बर्तन इसमें। ये सिंधियार नहीं डाले हैं मैंने, तो आज तक नहीं लगाया है। ये सारी टोकरी लेकर गया था, सारे बर्तन पहले इसमें डाले, इससे निकाल। अब यहाँ से खेल रहा है बर्तनों के साथ। ये देखो, ये मेरा बेटा प्यारा भी है बहुत, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और मेरा बेटा ये शरारती भी बहुत है। ये देखो मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है। थोड़ी देर में मैं रोटियां पकाना शुरू कर दूँगी, लेकिन मैं जाके देख के आऊँ रोशनी और दानिश कहाँ चले गए, अभी तक घर नहीं वापस आए। ये है मेरी सालन की फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। ये जो मैंने पालक और आलू बनाई थी वो देखो, इसका फाइनल लुक ये। अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अब इसको मैं उतार के इस चूल्हे में रखूँगी और यहाँ पे मैं रोटी पकाऊँगी। मैंने कहा मैं दानिश और रोशनी लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन दानिश और रोशनी दोनों ये आ गए। आते ही सेब काटने लग गए। अब सेब खाएंगे ये मेरी बेटी गई थी किसी के साथ खेलने के लिए, इसकी दोस्त है यहाँ पे रहती है नीचे। और आज दानिश का भी एक दोस्त बन गया था। वो दोनों भाई बहन है, ये भी दोनों भाई बहन, और चले गए थे साथ में खेलने के लिए। मैंने कहा इतनी इन लोगों ने देर लगा दी है, मैं अब जा रही थी इसको लेने के लिए, तभी अभी अभी आ गए यहाँ पे। ये आप लोग देख सकते हैं, आज जो मैं गई थी बचत बाज़ार, तो ये वहाँ से मैं लेकर आई हूँ लेस, जो कपड़ों के ऊपर लगती है। क्योंकि मैं टीचिंग करती हूँ ना, इसलिए मैं ये लेकर आई थी। इतनी सस्ती मिल रही थी। कोई ये 10 रुपये मीटर मिल रहा था, 10 रुपये का 1 मीटर। मैंने 8 मीटर ये लिए थे और 15 मीटर मैंने ये लिए थे। ये भी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। इतनी कोई खूबसूरत थी और इतनी कोई सस्ती वहाँ पे मिल रही थी, इसलिए मैंने कहा कभी कोई बच्चों के कपड़े वगैरह होते हैं ना, उसको रखने के लिए ये बहुत ही अच्छी है, ख़राब भी नहीं होती है ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। अब ये मैं रोटी बनाने लगी हूँ, रोटी पकाने। एक मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना के भी रखी है, एक मैंने यहाँ पे बना के रखी है, एक मैंने ये डाली हुई है। और अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।